बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जबकि एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1.1 है, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। एक तो आपने ये बताना है बेस यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, साथ ही इनकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है। तो ये पीछे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेस यूनिट्स की डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई है, बेस यूनिट्स आर द यूनिट्स डेट रिप्रेजेंट बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और 7 ही बेस यूनिट्स हैं। साथ ये टेबल भी मेंशन है यहाँ पे, बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। तो ये आपने इसकी डिफाइन करनी है। साथ यहाँ से एग्जांपल के तौर पे आप मीटर, किलोग्राम, सेकंड, 2-3 एग्जांपल्स कर लें, काफ़ी है। उसके बाद है ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स की सेम टू सेम आप यही डिफाइन कर सकते हैं, बस यहाँ पे आपने लिखना है बेस की जगह ड्राइव यूनिट्स, आर द यूनिट्स डेट रिप्रेजेंट बेस की जगह आपने लिख देना है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सेम यही डिफाइन बनेगी आपकी ड्राइव यूनिट्स की। या इसके अलावा नीचे 2 डिफाइन लिखी हुई हैं, इनमें से कोई एक आप कर लें। जैसे ये नीचे वाली लिखी हुई है, दोज यूनिट्स विच आर ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट्स। ये ऐसे यूनिट्स हैं जो हम बेस यूनिट से ड्राइव करते हैं। जैसे हम बेस क्वांटिटीज से ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव करते हैं, ऐसे ही हम बेस यूनिट से ड्राइव यूनिट्स भी ड्राइव करते हैं। तो ये नीचे इसके एग्जांपल्स हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन। याद रखिएगा कि 7 बेस यूनिट आप याद कर लें, इसके अलावा बाकी सारे जो ना वो आपके ड्राइव में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग। कहते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने रखने हैं। नंबर 1 में मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। अगर आप कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने उसमें कितने रखने हैं, कौन सा रूल इसमें यूज़ होगा। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है कि द रिजल्ट शुड रिटेन द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहता है फाइनल आंसर में, रिजल्ट में आपने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने ऊपर जो वैल्यूज़ गिवन है इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1.2 और दूसरा लिखा हुआ है इंटू 3.45 और तीसरा हम लिख लेते हैं डिवीजन 3.456। आप अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखना है। यानी कि अगर 2-4 नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो आंसर में आपने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं जो वैल्यूज़ में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं 2, इसलिए आंसर में भी 2 ही आएंगे। सेकंड पार्ट में कहता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। अगर हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो इसमें कहता है द रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर इन द गिवन डाटा। इसमें कहता है कि आंसर में आपने डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद उतने ही नंबर लिखने हैं जितने ऊपर जो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर जिसमें आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे फिर नंबर लिख लें, जैसे ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, एक ये वाला नंबर, एक ये वाला नंबर, एक ये वाला नंबर। तो यहाँ पे शारिये के बाद सबसे कम हिस्से इस नंबर में आ रहे हैं, यानी कि एक ही हिस्सा आ रहा है। तो जब आप 2-4 नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर में आपने शारिये के बाद उतने ही हिस्से लिखने हैं जितने ऊपर सबसे कम होंगे। अब ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इसमें सबसे कम इशारे के बाद जो हिस्से आ रहे हैं वो एक आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर में भी हम इशारे के बाद जो हिस्से लिखेंगे वो सिर्फ यहाँ पे एक ही हिस्सा ही आएगा, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको लेके जाएंगे। जब 2 नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं कि सबसे कम कितने हैं, और जब 2 नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों फिर आपने इशारे के बाद हिस्से देखने हैं कि सबसे कम कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। इसमें वो कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल है इसका मेन स्केल के साथ क्या ताल्लुक है। वर्नियर कैलिपर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि 2 तरह के हमारे पास स्केल हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। मेन स्केल फिक्स होता है जबकि वर्नियर स्केल उसके ऊपर मूवेबल होता है, जिसको हम मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है, द वर्नियर स्केल इज़ अ सेकेंडरी स्केल दैट स्लाइड्स का मतलब यहाँ पे मूवेबल है अलॉन्ग द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल के ऊपर वो स्लाइड कर सकता है, घूम सकता है। टू अलो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स, जिससे हम मेजरमेंट को ज़्यादा प्रिसाइज बना सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन, इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है सच डैट द सर्टेन नंबर ऑफ इट्स डिवीजन, कि इसकी डिवीजन के कुछ नंबर जो हैं मैच आर डिफरेंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल, वो मेन स्केल की डिवीजन के साथ जो ना मैच करें। यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी, इसमें कोई ना कोई नंबर जो है ना मेन स्केल और वर्नियर स्केल का आपस में मैच करता है, तो इस तरह इसको बनाया जाता है। तो सिंपली इसको यही कहेंगे कि वर्नियर स्केल ऐसा स्केल है जो मूवेबल होता है और इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसके ऊपर जो नंबर है वो मेन स्केल के नंबर के साथ मैच करें। द डिफरेंस गिव राइज टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
जो डिफरेंस होगा इनमें वो लीस्ट काउंट हमें देगा। लीस्ट काउंट की डिफाइन नीचे लिखी हुई है। लीस्ट काउंट का आपने याद रखना है नाम से। लीस्ट काउंट होता है कम से कम, काउंट का मतलब होता है गिनना या रीडिंग करना। तो ये कम से कम नंबर होगा जो हम काउंट कर सकते हैं। तो कहते हैं द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा मेजरमेंट जो पैमाइश होती है, विच कैन बी मेजर, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। इसको हम इसका लीस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये पीछे हमने बड़ी अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस की हुई है कि जैसे ये वाला नंबर है आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, जो इशारिया है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट होता है, जो पहला गैर हिस्सा होता है उसके आगे होती है। अब यहाँ भी इशारिया लगा हुआ ना, ये 3 के आगे, तो इसकी जो जगह बनती है वो 1 के आगे बनती है। तो इस इशारे को हमने यहाँ से उठा के 1 के आगे लेके आना है। तो यहाँ पे ये किया है कि 3 से हम उठा के 1 के आगे इसको ले आए। अब कितने हिस्सों का फासला इसने तय किया वो आपने गिन लेने हैं। एक 3 वाला हिस्सा और एक 4 वाला हिस्सा इनके दरम्यान में आ रहा है, तो इनको आप गिन लें। 2 हिस्से बन गए। तो यहाँ पे 10 की पावर आपने लिख देनी है 2। अब यहाँ तो ये पॉजिटिव आएगी, यहाँ फिर नेगेटिव आएगी। अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर आप लेफ्ट से राइट आएंगे तो पावर नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं इसलिए पावर पॉजिटिव आ रही है। में 206.4 इंटू 10⁻²2 है। तो अब इस पॉइंट को हम उठा के 2 के आगे लेके आएंगे तो ये 2 डिजिट का डिस्टेंस तय करेगा। तो ये आ जाएगा 2.064। 10⁻²2 पहले थी और 2 अब आ गई, यानी कि कुछ ऐसे बनना था इसमें 2.064 इंटू 10⁻²2। और 10⁻² जो है ऑलरेडी है, इनमें से एक 10 लिखेंगे और पावर ऐड हो जाएंगी तो ये 10⁻4 बन जाएंगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। इन नंबर्स को आपने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए लिखना है। तो यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है 580 इंटू 10⁻² ग्राम। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लेके जाना है, जैसे हमने पीछे पढ़े हुए हैं किलो, गीगा, मिली, माइक्रो, ये प्रीफिक्सेस हैं सारे, उस फॉर्म में हमने लेके जाना है इसको। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 580 इंटू 10⁻² है ना। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं, डेसिमल कहीं नहीं, तो लास्ट पे होगा। तो अगर हम इसको 0 से पीछे ले आए तो ये आ जाएगा 58.0 इंटू 10⁻। अब 1 बनेगी और ये 2 है तो ये बन गई 3 और आगे आ गया ग्राम 58। अब पॉइंट के बाद 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 58 इंटू 10⁻3 जो है ना ये किलो के इक्वल होता है। ये प्री फिक्स है। 10⁻3 जो है ना ये किलो के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आप यहाँ से चाहे ख़त्म कर दें, तो ये 58 किलोग्राम जो है ना इसका आंसर है। पार्ट बी में लिखा हुआ है 0.45 इन 10⁻⁻5 सेकंड। अब इसको जो ना हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, ये डेसिमल को हम 4 के आगे ले जाएंगे, यानी कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा 4.5। अब 10⁻⁵ ऑलरेडी है और इसको जब हम एक डेसिमल के आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे साथ 10⁻⁻1 भी आना था। तो ये कुछ ऐसे बन जाना है 4.5 इंटू 10⁻। अब ये दोनों 10 है ना, तो इनमें से एक 10 लिखेंगे और पावर ज़ायद होगी। -5 और -1 बन जाएगा -6 और आगे सेकंड ऐसे आ गया। अब 10⁻⁻6 जो है ना ये होता है माइक्रो यानी कि म्यू के, तो इसको हम लिख लेंगे 4.5 और 10⁻6 की जगह हम लिख लेंगे म्यू और सेकंड साथ ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपने इसकी डायमेंशंस बतानी है क्या होंगी। तो डायमेंशंस की प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छी तरह की हुई है, बहुत ही आसान है। तो डायमेंशंस हम यहाँ से निकाल लेंगे इसके यूनिट से। तो ज़रा चेक कर लेते हैं 1 और 2 जो ना ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इसकी डायमेंशंस भी नहीं होगी। जो मैस है, मैस का यूनिट तो आएगा किलोग्राम, और जो लास्ट है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और ऊपर चूंकि इसका स्केयर है तो वो हम ऐसे लिख लेंगे, तो ये आ गया किलोग्राम। उसके बाद मीटर का स्केयर यानी कि एम स्केयर बन गया, और पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगी, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एस की पावर -2 आ जाएगी। उसके बाद किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास आएगी एम, और मीटर की डायमेंशन आएगी एल, ऊपर स्केयर ऐसे ही। सेकंड की डायमेंशन आएगी टी, और ऊपर पावर आ गई -2। ये इसकी डायमेंशन है। अच्छा, एनर्जी जोन सी मर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वैसे एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन जो है ना वो यही होंगी। चूँकि जोन सी मर्जी आप एनर्जी लें उनका यूनिट्स जो है ना वो सेम होंगे, इसलिए उनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपने इसमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब पहला जो पार्ट है इसमें लिखे हुए हैं 3 7 किलोमीटर। अब 3 भी नॉन जीरो है और 7 भी नॉन जीरो है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट हैं। चूँकि ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, इसलिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे।
जो दूसरा है इसमें देख लें 0.002953। अब ये वाले जो जीरो हैं ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो बस 2 से लेके यहाँ 3 तक होंगे। तो इनको आप काउंट कर लें, ये 4 बनते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद थर्ड वाला है 7.50034। अब 7 जो ना ये सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो जीरो है ये बिटवीन आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि ये सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। तो इनको आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। 4 वाला है, इसमें लिखा हुआ है 200.0 मीटर। अब इसमें आपने बताना है कितने सिग्निफिकेंट है। तो 2 जो है ये नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट है। अब ये जो जीरो ना ये राइट साइड पे आ रहा है और डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये हमने पीछे रूल्स पढ़े हुए हैं। तो ये जो दो जीरो हैं ये दोनों के दरमियान में आ रहे हैं, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे फिर। तो यहाँ पे भी आप काउंट कर लें, ये सारे सिग्निफिकेंट बनते हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये फार्मूला आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, आपने इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो ई इक्वल होता है एच एफ के, ई हमारे पास एनर्जी है, एच जो है ना ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ जो है ना वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमने एच निकालना है तो एच इधर रहेगा तो एफ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। अब हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो हम डायमेंशन निकालेंगे इनके यूनिट से। एनर्जी का यूनिट होता है जोल, और जोल की डायमेंशन ऊपर हम निकाल के आए हैं अभी अभी काइनेटिक एनर्जी की, इसकी तो सेम आएंगी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वैसे तो हर्ट्ज होता है, लेकिन हमने इसको बेस में कन्वर्ट कर लेना है। तो बेस में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, जोल अब जो ना ये इक्वल होता है, अब जोल के लिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जोल जो ना ये वर्क का भी यूनिट है, तो वर्क जो ना वो इक्वल होता है एफ डी के। वर्क का यूनिट जोल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो ये बन गया न्यूटन मीटर। जोल ऐसे आ गया, न्यूटन जो है ना ये फोर्स का यूनिट है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स है एफ वो इक्वल होती है एम ए के। न्यूटन ऐसे आ गया, तो मैस का यूनिट किलोग्राम, और एक्सलेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर जो है ये आ गया ऐसे आ जाएगा। हमने चूंकि इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद किलोग्राम ऐसे आ गया, ये मीटर और ये मीटर, ये बन गया मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर ऐसे आ गया। अब इसकी डायमेंशन लिख लें, किलोग्राम की डायमेंशन आएगी एम, और मीटर स्क्वायर की डायमेंशन आएगी एल स्क्वायर, और सेकंड की जगह आ जाएगा टी, और ऊपर पावर -2 है तो इसकी पावर भी -2 आ गई। तो ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन बन गई। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, इसकी जगह हर्ट्ज आ गया, और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, इसको ऊपर ले जाए तो ये हर्ट्ज जो है ये इक्वल आ जाएगा पर सेकंड के। तो अब चूंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है लेकिन बेस यूनिट पर सेकंड है, तो पर सेकंड की अगर हम डायमेंशन लिखें सेकंड की जगह आएगा टी, और ऊपर पावर जो है -1 ऐसे ही आ गई। अब यहाँ पे हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, एम ऐसे आ जाएगा, एल का स्केयर भी ऐसे आ गया, यहाँ पे टी की पावर -2 और यहाँ पे टी की पावर -1 है। अब ये दोनों पावर जो ना ये नेगेटिव है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर पावर 2 है नीचे 1 है, तो ऊपर पावर जो ना 1 बच गई, यानी कि -1 बच गई। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हैं। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन भी आपने फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है डेल थीटा ओवर डेल टी, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो डेल थीटा जो ना ये एंगल है, इसकी डायमेंशंस नहीं होती, नो डायमेंशंस। उसके बाद टाइम बच गया, टाइम की डायमेंशन हमें आती हैं, ये नीचे लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और थीटा की जगह से लिखा हुआ है नो डायमेंशन, और टी जो ना ये टाइम है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी टी, इसको ऊपर ले जाएं तो ये टी की पावर -1 बन गई। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।